हेलो दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे थे मुंबई सागा। मुंबई सागा भाग 2। ब्लू पैराडाइज क्लब गोलियों की गूंज से थर्रा उठा था। अर्जुन राणे और उसकी टीम को एक भयानक घात का सामना करना पड़ रहा था। इकबाल नूर ने अपने शूटर पहले ही तैनात कर दिए थे और अब पूरा क्लब एक जंग के मैदान बन चुका था। अर्जुन और विशाल देशमुख एक टेबल के पीछे छिपे थे। के साथ दो पुलिस वाले थे जो वेटर के भेष में अंदर घुसे थे। दूसरी तरफ रोहित मेहरा अपने दो बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था, पूरी तरह घबराया हुआ। विशाल, हमें कवर लेकर आगे बढ़ना, अर्जुन ने गन लोड करते हुए कहा। विशाल ने जवाब दिया, बॉस, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये हमें उड़ा देंगे। अर्जुन ने तुरंत प्लान बनाया। विशाल बाई तरफ जाकर क्लब की लाइट्स बंद करेगा। अर्जुन आगे बढ़कर रोहित मेहरा को पकड़ने की कोशिश करेगा। बाकी टीम बैकअप देगी। विशाल तेजी से रेंगते हुए बाई तरफ गया और स्विच बोर्ड के पास पहुंचते ही क्लिक, पूरे क्लब की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। अब अंधेरे में सिर्फ गोलियों की चमक दिख रही थी। अर्जुन ने इसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से वीआईपी सेक्शन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने पहली गोली दागी और रोहित मेहरा के एक बॉडीगार्ड के सिर के पार। दूसरा बॉडीगार्ड भी गिर गया और इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, अर्जुन ने उसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया। तेरी ब्लैक डायरी कहाँ है? अर्जुन ने गरज कर पूछा। रोहित डर से कांप रहा था, लेकिन बोलने से पहले ही अंधेरे में किसी ने गोली चलाई और सीधे रोहित की छाती में लगी। रोहित मेहरा ने दर्द से तड़पते हुए अर्जुन की तरफ देखा। उसके मुंह से खून बह रहा था। ब्लैक डायरी, ब्लू होटल, ब्लू कमरा 609, इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। अर्जुन को समझ आ गया था ये कोई आम हमला नहीं था। इकबाल नूर ने खुद अपने आदमी को मरवा दिया ताकि राज बाहर ना आ सके। तभी स्पीकर से इकबाल नूर की आवाज गूंजी, अर्जुन राणे, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब खेल शुरू हो चुका है और ये खेल मैं ही जीतूंगा। अर्जुन ने गुस्से में अपनी गन कसकर पकड़ ली। अब अगला टारगेट था होटल ब्लू, कमरा नंबर 609। रोहित मेहरा की मौत के साथ ही क्लब में फैली गूंज धीरे धीरे शांत होने लगी थी। लेकिन अर्जुन के कानों में इकबाल नूर की धमकी अब भी गूंज रही थी। अर्जुन राणे, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब खेल शुरू हो चुका है और ये खेल मैं ही जीतूंगा। अर्जुन को अब ज्यादा देर नहीं करनी थी। रोहित मेहरा के आखिरी शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, ब्लैक डायरी, होटल ब्लू, कमरा 609। अर्जुन ने बिना वक्त गवाए अपनी टीम को होटल ब्लू की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। विशाल देशमुख, दो अन्य पुलिस ऑफिसर्स और एक अंडरकवर एजेंट अर्जुन के साथ थे। होटल ब्लू मुंबई के विले पार्ले इलाके में था। बाहर से एक साधारण होटल दिखने वाला ये ठिकाना असल में अंडरवर्ल्ड के लिए एक सेफ हाउस था। यहाँ ड्रग्स, स्टील, हथियारों की तस्करी और कई गैर कानूनी सौदे होते थे। रात के 2 बज रहे थे जब अर्जुन और उसकी टीम होटल के बाहर पहुंची। हम अंदर सीधे नहीं घुस सकते, इकबाल को पहले खबर लग चुकी होगी, विशाल ने चिंतित स्वर में कहा। इसलिए इस बार हम खेल उसके अंदाज में खेलेंगे, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। अर्जुन ने अपने एक अंडरकवर एजेंट राहुल को होटल के रिसेप्शन पर भेजा। राहुल ने खुद को एक बिजनेसमैन बताया और एक कमरा बुक किया। रिसेप्शनिस्ट ने शंका भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर राहुल को चाबी दे दी। राहुल अंदर गया और एक रूम में अर्जुन को सूचना दी, सर, लॉबी में 2 आदमी हथियार छिपाए हुए हैं और 609 के बाहर भी 2 लोग खड़े हैं। अब अर्जुन ने अपना अगला कदम उठाया। विशाल और बाकी पुलिस वालों ने
होटल के पीछे के दरवाजे से घुसने का फैसला किया। अर्जुन ने होटल के स्टाफ के कपड़े पहने और एक वेटर की ट्रॉली लेकर लॉबी में पहुंचा। जैसे वो 609 के दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर खड़े दोनों गुंडों ने उसे रोक लिया। रुक, ये क्या है? एक गुंडे ने शक से पूछा। अर्जुन ने बिना जवाब दिए ट्रॉली का ढक्कन हटाया और दोनों गुंडे एक सेकंड में नीचे गिर चुके थे। अर्जुन की साइलेंसर वाली गन ने अपना काम कर दिया था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर घुस आया। ब्लैक डायरी मिल गई। यह जाल बिछाया गया था। कमरा 609 काफी बड़ा था। अंदर एक स्टडी टेबल पर एक काले रंग की डायरी रखी थी। यही ब्लैक डायरी थी जिसमें बंसल और उसके गैंग के काले राज छिपे थे। अर्जुन ने डायरी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, टेबल के नीचे एक टाइम बम लगा हुआ था। सर, ये जाल है, राहुल ने एयरफोन में चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइमर शुरू हो चुका था। क्या अर्जुन इस विस्फोट से बच पाएगा? क्या ब्लैक डायरी सही में असली थी या ये भी एक इकबाल का एक नया जाल था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ वही सागा।